हेलो लर्नर्स, आप लोगों के लिए भारी डिमांड पर कि सर आप हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन बनाइए, मैं उसके लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। ठीक है, और ये जो आज का वीडियो होने वाला है ये हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अपना एग्ज़ाम 2025 में दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मेहनत करके एमसीक्यू निकाला गया है, चैप्टर वाइज निकाला गया है एमसीक्यू को। तो आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इतिहास का संबंध है तो अतीत से। इतिहास के जनक है हेरोडोटस। भारत का इतिहास कहलाता है तो 600 BC। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। पुराण जाने जाते हैं मिथक के नाम से। इतिहास विषय है कला और विज्ञान का। रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न इन वर्ल्ड के रचनाकार है हुएन सॉन्ग। सर्वप्रथम संग्रहालय का विकास हुआ था तो रोम में। रामायण के रचनाकार है तो महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचनाकार है महर्षि वेदव्यास। महाकाव्य कुमार संभव के रचयिता थे तो महाकवि कालिदास। बुद्ध चरित के रचयिता थे तो अश्वघोष। किस सन में वास्को डी गामा ने भारत में सर्वप्रथम प्रवेश किया था तो 1498। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने किया था? कोलंबस ने। यूट्रैक्ट की संधि कब हुई थी तो 1713 में। संग्रहालय अनुपलब्ध सामग्रियों का संग्रह स्थल है, यह किसका कथन है तो डी एक निकोलस का। संग्रहालय अध्ययन या पुस्तकालय है, यह किसका कथन है तो नाथन वेली का। भारत उपनिवेशिक राज्य था ब्रिटेन का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 AD में। मोरक्को उपनिवेशिक राज्य था फ्रांस का। साम्राज्यवादी देश जाने जाते थे तो मातृ देश के नाम से। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो 1664 AD में। 19वीं सदी में कोरियन आधिपत्य में था तो जापान में। 19वीं सदी में किस देश ने खुले दरवाजे की नीति का सुझाव दिया था तो अमेरिका ने। अमेरिका में दासों का व्यापार किसने शुरू किया था तो पुर्तगालों ने। स्पेनी गुलामों को खरीद कर उन्हें पहुंचा देते थे अमेरिका में। ओरिजिन्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार किसने लिखा है तो फैन। पूर्वी भारत में पहला अंग्रेजी औद्योगिक कारखाना खुला था तो उड़ीसा में। बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया था तो 1690 में। 1664 ईस्वी के बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई थी तो मीर कासिम की। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी तो सूरत में। बिटवीन हुम वाज द फर्स्ट कर्नाटक वार फॉर्ट तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। सन 1741 ईस्वी में पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था तो डुप्ले। सन 1748 ईस्वी में एक्स-लॉ-सोवेल की संधि किसके मध्य हुई थी तो फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य। द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था तो सन 1751 से 1755 के बीच में। सन 1750 ईस्वी में कलकत्ता की जनसंख्या थी तो 1 लाख। सन 1757 के प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी सिराजुद्दौला का। जाति प्रथा के जिस स्वरूप का सभी समाज सुधारकों ने विरोध किया था उसे बताए तो जाति प्रथा। सबसे पहले किस आंदोलन ने ब्राह्मण सत्ता के खिलाफ निम्न वर्गों के लिए आवाज़ उठाया था तो सत्य शोधक समाज ने। देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत को प्यारा है, यह किसका युक्ति है तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। सन 1893 ईस्वी में विवेकानंद कहाँ विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था तो शिकागो में। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक ने
लोखित खड़ी उपनाम ग्रहण किया था? तो गोपाल हरि देशमुख ने सन 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। तो अपर इंडियन मोहम्मडम एसोसिएशन दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा जाता है? तो रामकृष्ण परमहंस को। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा समाज सुधारक प्रार्थना समाज के विकास नहीं जुड़ा हुआ था? तो भगवान एक है के उद्देश्य से आत्मीय सभा की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1815 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह कानून किस सन में पास हुआ था? तो 1856 में। भारतीय सभ्यता के जागृति के काल की प्रमुख विशेषता थी? तो पुरातन भारतीय इतिहास का शोध कार्य। वाइको सत्याग्रह को केरल में शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो निम्न वर्णों के लिए मंदिरों के द्वार का खुलवाना। प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो इसकी स्थापना एमजी रनाडे ने किया था, ये गलत है। आर्य समाज के निम्न कार्यक्रम के कारण भारत में कम्युनिस्ट का विकास हुआ था? तो शुद्ध आंदोलन का। जिस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम दिया था उसे ज्ञात करो। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसकी स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय समाज विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों से गुजर रहा था। किस घटना ने भारतीय समाज की इस कमियों को उजागर किया था? तो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। ब्रह्म समाज के बारे में केशव चंद्र सेन का कौन सा विचार गलत था? तो इसने बहु विवाह, जाति भेद, बाल विवाह, पूर्व पर्दा प्रथा का विरोध किया, किंतु विधवा विवाह का समर्थन किया था। अधिनियम द्वारा पृथक मतदान व्यवस्था को लागू किया गया था? तो 1909 में। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1927 में। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 1929 में। रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। किस सन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था? 1930 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पास कर कानून बना था? तो 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने सर की उपाधि को लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। रोलेट एक्ट किस वर्ष पास किया गया था? तो 1919 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1981 में। किस वर्ष पुणे समझौता हुआ था? 1932 में। किस वर्ष मुईमैन कमेटी का गठन हुआ था? तो 1924 में। किस वर्ष लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रस्ताव पास हुआ था? 1921 में। किस तारीख को जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड हुआ था? 13 अप्रैल 1919। मार्शल लॉ किस वर्ष लागू किया गया था? 15 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? तो 1000 लोग। किस वर्ष असहयोग आंदोलन उठा लिया गया था? 1922 में। किस सन मिंटो मार्लो सुधार लाया गया था? 1909 में। किसने अगस्त घोषणा की थी? तो लॉर्ड लिथनवुड ने। देख लीजिएगा स्पेलिंग। क्रिप्स के सुझावों को किसने उत्तर तिथि चेक कहा था? तो गांधी जी ने। ISA का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1946 में। स्टैनफोर्ड क्रिप्स कब भारत आया था? तो 22 मार्च 1942। क्रिप्स के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि इसने भारतीयों प्रभावशाली शक्ति प्रदान करने से इनकार किया था। ठीक है। के शासनकाल में क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो लॉर्ड लिथोंगो के। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण तो इसने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1943 में। निम्नलिखित में से कौन से तत्कालीन कारण के चलते भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण।
कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो AP अलेक्जेंडर ने। शीत युद्ध का तात्पर्य है एक प्रत्यक्ष युद्ध। शीत युद्ध प्रभुता का संघर्ष था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य। ट्रूमैन राष्ट्रपति था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। मी ईडेन प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। क्यूबा मिसाइल संकट के युग में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन F कैनेडी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, इनमें से कोई नहीं। शीत युद्ध के समय विश्व बटा गया था 2 गुटों में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। शीत युद्ध कब अपनी औपचारिक से खत्म हो गया था? तो 1990 में। वर्तमान में कितने देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं? 200। इजराइल के प्रथम प्रधानमंत्री थे तो बेन गुरियो। चीन में जनवादी गणतंत्र की घोषणा किसने किया था? तो माओ त्से तुंग ने। मार्शल योजना की घोषणा कब की गई थी? 23 अप्रैल 1947। शीत युद्ध पहली बार प्रयोग किया गया था, शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था तो वर्नाल्ड वारुख के द्वारा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष निकिता खुर्चेव सोवियत संघ के प्रधानमंत्री बने थे? तो 1953 में। पोट्सडम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 में। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जोरदार तालियां बजाइए। चलते हैं 101 पर। बर्लिन कहाँ की राजधानी है? जर्मनी की। कोरिया युद्ध भी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया था जब चीन फुलटन भाषण देने वाले कौन थे? चर्चिल थे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री। वर्साय संधि की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1955 में। रोनाल्ड रोमन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद को ग्रहण कब किया था? तो जनवरी 1981। शीत युद्ध में किसके बीच तनाव उत्पन्न हुआ था? तो अमेरिका और सोवियत संघ के। किस वर्ष संघीय जर्मन गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो 1 सितंबर 1949। गुट निरपेक्ष शब्द पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज लिस्का ने। बेलग्रेड शिखर सम्मेलन किस वर्ष किया गया था? तो 1961 ईस्वी में। बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1955 में। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो 1962 में। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य कौन सी रेखा खींची गई है? तो 38वीं समानांतर रेखा। चीन में किस वर्ष कृषि सुधार कानून पास किया गया था? तो 1950 में। किसने बर्लिन नाकेबंदी की शुरुआत की थी? तो सोवियत संघ ने। अमेरिका का वर्ष किस साल को कहा जाता है? तो 1960 को। बेल्जियम कांगो के स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो 1960 में। बेल्जेरिया को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1962 में। बांग्लादेश स्वतंत्र राज्य बना था 1971 में। पाकिस्तान ने यह घोषणा कब किया कि पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य? 1956 में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1973 में। किस अनुच्छेद के अनुसार शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो आर्टिकल 3 के अनुसार। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1989 में। वर्मा की राजधानी का क्या नाम है? तो म्यांमार। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कब की गई थी? तो 1975 में। सर्वप्रथम बुर्चो ने इंडोनेशिया में प्रवेश कब किया था? बुर्चो ने। तो ये 1511 में। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।